दोस्तों एक लड़की जो कि एक आईएएस अधिकारी है और वह एक ट्रेन में बैठी हुई है, वह अपने गांव जा रही है। उनके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही है क्योंकि आज वह काफ़ी दिनों बाद अपने गांव जा रही थी। तो गांव के बारे में सोच रही है, अपने पिता के बारे में सोच रही है और उन संघर्षों को याद कर रही है जिन संघर्षों को याद करने के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। तभी उनका रेलवे स्टेशन आता है, वह उतर जाती है। उतरने के बाद वह चहकती हुई स्टेशन से बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वह रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुँचती है तो उनकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है। पहले तो वह वहां से चली जाती है, लेकिन फिर वापस से आकर उस भिखारी की तरफ गौर से देखने लगती है। वह भिखारी अपने कटोरे में से कुछ छुट्टे पैसों को गिन रहा होता है और बड़ी गौर से पैसों की तरफ देख रहा था। इसके बाद वह लड़की उसके पास जाती है और कहती, पापा आप यहाँ कैसे? वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। दोस्तों कौन थी वह लड़की और कौन था वह भिखारी जिसको वह पापा कह रही थी? अगर यह हकीकत में उसके पापा है तो भीख क्यों मांग रहे थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। तो एक सीधे साधे परिवार के अंदर माता पिता और एक लड़की थी। लड़की जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। लड़की का नाम काजल है। काजल पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। उसके माता पिता उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बनेगी और हमारा नाम, गाँव का नाम रोशन करे। काजल के माता पिता एक भट्टे पर काम किया करते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम 2 बच्चे रखेंगे तो उनका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की जिंदगी वह अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। इस तरह से उनका जीवन बीता था। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था और अपनी एक ही बच्ची को पढ़ा लिखा कर वह अधिकारी बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीता और काजल 10वीं क्लास को अच्छे से नंबरों से पास कर लेती है। यह बात जैसे उसके माता पिता को पता चलती है तो इस बात को सुनने के बाद खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है बेटी, अगर तू इस तरह से पढ़ेगी तो एक दिन बड़ा अफसर जरूर बनेगी। धीरे धीरे 2-3 महीने बीते हैं और अचानक से जो काजल की माँ होती है उनको कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद पिता घर के अंदर अकेला रह गया था। काजल के पिता का नाम मोहनलाल था और उनकी पत्नी उनसे मरते हुए कह गई थी कि बेटी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी बंद मत करना और इसको जरूर से जरूर एक बड़ा अधिकारी बनाना, मेरी यही अंतिम इच्छा है। इस बात को सोच सोच कर मोहनलाल अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता है और इसके लिए वह उसे बार बार प्रेरित किया करता था और कहा करता है कि बेटी तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी, तुम्हें इसे पूरा करना है। जैसे काजल पढ़ाई लिखाई में और भी ज़्यादा मन लगाने लगती है और बहुत मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और काजल 12वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। मोहनलाल मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद काजल की फीस भरा करता था। इसके बाद जब काजल की 12वीं क्लास की कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद वह ग्रेजुएशन करने के लिए पास ही के शहर के कॉलेज में जाती है। अब जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाती है तो अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा खर्चा आने लगता है क्योंकि अब तक तो क्या था कि सरकारी स्कूल था, ज़्यादा रुपए खर्च नहीं किए होते थे। मोहनलाल को केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों का बंदोबस्त करना होता था और फीस तो केवल ना के बराबर थी। इसी वजह से मोहनलाल अब और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा और भट्टे पर तो काम ही किया करता था, लेकिन सुबह शाम इधर उधर भी मजदूरी किया करता था। बेटी को भी यह बात पता थी कि उसके पिता उसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और इसी वजह से बेटी और भी ज़्यादा मेहनत करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करने लगती है क्योंकि यहाँ पर कॉलेज के अंदर उसे पता चल गया था कि यूपीएससी एक टेस्ट है जिस टेस्ट को देने के बाद आदमी डायरेक्ट अफसर बन जाता है और उसकी ज़िंदगी अच्छे से तरह से व्यतीत होने लगती है। इसके बाद काजल यूपीएससी की तैयारी करती है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जब वह उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो गाँव वाले मोहनलाल से कहते हैं कि अब तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है और इसकी तुम्हें शादी कर दे चाहिए। अब इस बात को सुनकर मोहनलाल उन लोगों से कह देता है कि मेरी एक ही बेटी है और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मैं अपनी बेटी को पहले अधिकारी बनाऊंगा, उसके बाद इसकी शादी करूँ बारे में सोचूंगा। अब इस बात को सुनकर गाँव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा बवाल हो रहा है, अपनी जवान बेटी को अधिकारी बनाने की सोच रहा है, भला कौन ऐसे अधिकारी बन सकता है। काजल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और अब उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना था। उसके बाद काजल असमंजस में पड़ी हुई है और घर के अंदर गुमसुम सा बैठी रहती थी क्योंकि वह कई बार सोचती है कि अगर वह दिल्ली चली गई तो उसके बाद में उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे जो मेरी कोचिंग करवा सके, मुझे एक बड़ा अधिकारी बना सके। वह गुमसुम सा घर में बैठा करती थी, कॉलेज भी नहीं जाया करती। तो तभी मोहनलाल एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी तू आजकल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाती है। तो इसके बाद काजल पहले तो चुप रहती है
और फिर कहती है कि नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं फॉर्म भरूंगी तो शायद मेरा किसी अच्छी सी नौकरी में नंबर पड़ जाएगा। तो इस बात को सुनने के बाद मोहनलाल को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बेटी से कहा था कि बेटी तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन आज उसकी बेटी कह रही थी कि हो सकता है मेरा नंबर पड़ जाए। इस बात को सुनकर मोहनलाल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपनी बेटी के पास बैठता है और उससे पूछने लगता है कि बेटी आखिर क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो। तो इसके बाद काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए अपने पिता से कह देती है कि पिताजी आगे की पढ़ाई करने के बाद मुझे दिल्ली जाना होगा और वहाँ पर रहने से ढेर सारा खर्चा आएगा। आपके पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप जितना भी कमाया करते हैं उन पैसों की मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। अब इस बात को सुनता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटी तू तो सयानी हो गई है, लेकिन शायद तुझे यह नहीं पता कि तेरा पिता तुझे अफसर बना के ही पीछे बावला हुआ है। चाहे जो कुछ भी हो जाए तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी और एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। तुझे जितने भी पैसे चाहिए तू एक बार बता दे कि तेरी पढ़ाई कितने पैसे में हो जाएगी, मैं उतने पैसे का इंतजाम करके एक साथ तुझे दे दूंगा और तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बेटी कहती है पिताजी बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे। कहता है कि बेटा इस बात की चिंता मत कर, जब तक मैं तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है तू पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा अफसर बनकर अपने पिता को दिखाना है। इसके बाद बेटी भी इस बात से थोड़ी सी प्रोत्साहित होती है और अभी कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक बड़ा अफसर बनकर ही दिखाऊंगी। पिता पूछता है कि बेटी यह बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उसके बाद बेटी कहती है कि पिताजी अभी के लिए तो 15,000 बहुत होंगे, लेकिन तभी पिता कहता है कि नहीं बेटी अभी के लिए नहीं, जब तक तुम अफसर बन नहीं जाओगी तब तक के लिए कितने पैसे हैं वो बता दो, कितने पैसे का इंतजाम करके तुझे दे दूंगा और उन पैसों से तुम अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना। उसके बाद शिवानी अपने पिता से कहती है कि पिताजी उसके लिए तो कम से कम 1.5-2 लाख चाहिए होंगे और आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे। पिता कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद मोहनलाल साहूकार के पास जाता है और उससे अपने घर को बेचने की बात कर लेता है, क्योंकि दोस्तों मोहनलाल के पास कोई और ज़मीन नहीं थी, क्योंकि वह घर ही था जिसके अंदर वह रहा करता था। वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेच दूं और उसके बाद मेरी बेटी जब अफसर बन जाएगी तो हम दोबारा से घर खरीद लेंगे। इसी वजह से वह साहूकार के पास अपने घर को बेचने की बात करता है और साथ में यह भी बात कर लेता है कि इस बारे में मेरी बेटी को पता ना चले, यहाँ से जाती है तब तक तुम हमें इस घर में रहने दोगे। इस बात को सुनकर साहूकार भी मान जाता है और उससे घर के बदले में पैसे दे देता है। अब 3 लाख में से मोहनलाल 2.5 लाख वापस दे देता है और कहता है कि जब तक मैं इस घर में रहूँगा तब तक का किराया समझ लेना और बाकी पैसों का मैं लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद मोहनलाल अपने घर जाता है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसके लिए एक बैंक अकाउंट खुलवा देता है और उसका अकाउंट के अंदर उन सारे पैसों को जमा करवा देता है और उसको पासबुक अपनी बेटी को दे देता है और कहता है कि बेटी इस अकाउंट के अंदर उससे ज़्यादा पैसे हैं जितने तुमसे मुझे मांगे हैं। आखिरी एक उम्मीद यही है कि तुम एक बड़ी अफसर बन जाओगी और तभी लौटोगी। उसके बाद इस गाँव में आने की कोशिश मत करना, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर के यहाँ पर वापस लौटे, क्योंकि गांव वाले तरह तरह से मुझे ताना दिया करते हैं, बार बार कहा करते हैं कि जवान बेटी को पढ़ा रहा है, कल को उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर किसको मुंह दिखाएगा। और मैं इन गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ और इसी वजह से तुम्हें अफसर लौटना होगा। ऐसा करके पिता ने अपनी बेटी को और भी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था। इसके बाद शिवानी वहाँ से दिल्ली चली जाती है और उसके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी उसके साथ गए थे, सभी के साथ वहाँ पर दिल्ली चली गई थी। वहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगती है और उसके बाद साथ में कुछ कॉलेज की लड़कियां भी थीं जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थीं। वह भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चली गई थीं। धीरे धीरे समय बीतता है और जब उनका टेस्ट होता है तो उस टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसी दौरान काजल की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि अब तक जो काजल ने मेहनत की थी उसके आधार पर वह प्री एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वहाँ पर उसके साथ की जितनी सहेलियाँ थीं जो उसके साथ कॉलेज से आई हुई थीं वह सब भी इस बात को देखकर बड़ी मायूस हो जाती हैं। अब इसके बाद उसकी कुछ सहेलियाँ वहाँ से कोचिंग छोड़कर वापस आ जाती हैं और अपने घर वालों के साथ रहने लगती हैं, लेकिन काजल अपने पिता से वादा करके आई थी कि अगर मैं वापस आऊँगी तो अफसर बनकर ही आऊँगी, वरना मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगी। इसी वजह से काजल वहाँ से नहीं जाती है और दोबारा से उसी टेस्ट के लिए मेहनत करने लगती है। बड़ी ज़ोर ज़ोर से वह मेहनत करती है और इस बार उसके साथ उसकी सहेलियाँ भी नहीं हैं, तो वह केवल अपने कमरे में बंद रहा करती है, करके मेहनत किया करती है। लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आता है फिर से उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। वह एक बार फिर से टूट जाती है, लेकिन फिर से वह हिम्मत करती है और तीसरी बार फिर से कोशिश करती है और धीरे धीरे करके उसका प्री और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो जाते हैं, मेंस भी निकल जाता है। वह एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। अब जैसे ही काजल को पता चलता है कि वह आईएएस अधिकारी बन चुकी है तो उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वह झूम उठती है। उसके बाद वह फ़ौरन जल्दबाजी में वहाँ से तैयार होती है और तैयार होने के बाद वहाँ से एक ट्रेन का
का रिजर्वेशन कराती है और सीधे अपने गांव के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में बैठी हुई बहुत कुछ अपने गांव के बारे में सोच रही थी और अपने पिता के बारे में सोच रही थी। स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वह उतर जाती है। उतरने के बाद वह स्टेशन को देखती है और बहुत सारी चीज़ों मन के अंदर महसूस करने लगती है। उसके बाद वह चहकती हुई वहाँ से आगे बढ़ती है और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सीढ़ियों से उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों को उतरती है तो अचानक से उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है जो सीढ़ियों के साइड में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक कटोरा था। इस कटोरे के अंदर कुछ छुट्टे पैसे, उन पैसों को वह गिन रहा था। इसके बाद काजल उसके पास आती है और कहती है कि पापा आपकी यह हालत कैसे हो गई। उसके बाद वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों वह काजल के पिता मोहनलाल ही थे जो आज रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। इसके बाद बेटी भी अपनी पिता की आंखों में आंसुओं को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उनके गले लग जाती है और कहती है पापा जो आपने सपना देखा था वो तो मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन आपकी यह हालत कैसे हुई। काजल के पिता शांत होते हैं और काजल को पूरी कहानी बताने लगते हैं। वह कहते हैं कि बेटा तुझे याद होगा कि जो पैसे मैंने तेरे अकाउंट में जमा कराए थे। और काजल कहती है कि हाँ पिताजी मुझे याद है। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वह पैसे कहाँ से मैं लाया था। तो कहती है नहीं पिताजी आपने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं था। तो वह बताता है कि बेटी मैंने अपने घर को बेच दिया था और घर बेचने के बाद उन्हीं पैसों में से कुछ किराए के लिए पैसे दे दिए थे और उसी घर के अंदर किराए पर बनकर रहा करता था। इसके बाद मैं मेहनत मजदूरी किया करता और बाकी उस घर का किराया टाइम टू टाइम देने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक छोटे से हाथ से मेरे पैर में चोट आ जाती है और चोट के कारण मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता था। अब मेहनत मजदूरी न करने की वजह से मैं उनका किराया नहीं दे पाया, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आकर कम से कम भीख मांग कर खा लेता हूँ और स्टेशन पर ही अपना समय व्यतीत कर लेता हूँ। लेकिन अब तो एक अधिकारी बन गई है तो अब मुझे कैसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस कहानी को सुनने के बाद काजल की आंखों में आंसू जाते हैं, क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया था। उसके पिता ने अपनी बेटी को अधिकारी बनाने के लिए भीख तक मांगी। इसके बाद वह अपने पिता को अपने साथ लेती है और वहां से सीधा अपने गांव आ जाती है। गांव आने के बाद उस घर के अंदर अपने पिता को रखने लगती है और उस मकान मालिक का कुछ किराया दे देती है। जो पैसे उसके अभी तक बचे हुए थे उनमें से ही कुछ किराया दे दिया था। इसके बाद काजल अपने पिता से कह देती है कि पिताजी अब आप आराम से इस घर के अंदर रहिए और मैं टाइम टू टाइम आपके पास पैसे भेज दिया करूँगी। काजल वहाँ से ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान जो भी वेतन उसे मिला करता है उस पैसों को वह अपने पिता के पास भेज दिया करती है। उन्हीं से उसके पिता अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वह गांव के एक व्यक्ति को वहां पर नौकरी पर रख लेती है और कहती है कि मेरे पिताजी की तुम सेवा करना और जितने भी पैसे मैं भेजा करूंगी उन पैसों को मेरे पिताजी तक पहुँचाना। गाँव का व्यक्ति ईमानदार था, काजल के पिता की मदद करने लगा और लगभग 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद काजल की पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अब काजल की पोस्टिंग जैसे हो जाती है तो उसके बाद काजल अपने पिता को लेने के लिए एक दिन गांव आती है। वहां आने के बाद जब वह अपने पिता से वहां से अपने साथ ले जाती है और सीधा उन्हें अपने सरकारी आवास में ले जाती है, क्योंकि अब जब काजल के पास एक सरकारी आवास था तो वहीं पर अपने पिता को रखने लगती है और जो व्यक्ति वहीं पर उनकी सेवा किया करता था उसको भी यहाँ पर नौकरी पर रख लिया जाता है और अच्छी तरह से अपने पिता की देखभाल किया करती है। वह वहाँ पर रहकर अपना कारभार संभालती है और लगभग उसे कारभार संभालते हुए 1 साल ही बीता था। कल अचानक से काजल के गाँव से कुछ लोग आते हैं, गाँव के फंक्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। वह कहते हैं कि बेटी यह एक शाम जी कार्यक्रम है, तुम्हें जरूर आना होगा। वहाँ पर गांव के सभी लोग होंगे और सभी लोग को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अगर तुम गांव में आओगी तो उन सबके सामने अपनी कहानी बताओगी। इसके बाद काजल अपनी नौकरी को इसी तरह से करने लगती है और लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद काजल एक अपनी बराबर की एक रैंक के अधिकारी से शादी कर लेती है। शादी करने से पहले उसने उस अधिकारी के सामने शर्त रख दी थी कि मेरे पिता मेरे साथ ही रहेंगे। पहले तो वह मना करता है, लेकिन जब उसे उसकी पूरी कहानी सुनाई जाती है तो उसके बाद वह भी राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है तुम्हारे पिता भी हमारे साथ ही रहेंगे और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब काजल अपने पिता के साथ अपने शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों यही थी कहानी एक लड़की की जो बेहद गरीब परिवार से थी, लेकिन अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने मुकाम को हासिल किया। कहना चाहेंगे काजल के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।